जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु के वचन पर हम मनन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग दाऊद के बारे में सीख रहे थे। आज भी हम लोग दाऊद के जीवन से ही सीख रहे हैं और आज का वचन का मनन के लिए पहला शमूएल अध्याय 30 आयत 6 को पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 30 वर्स 6। यहाँ पर लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आज जिस पॉइंट पर हम लोग मनन कर रहे हैं वो है आखिरी 2 लाइन, जहाँ पर लिखा है, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। इस आयत को पढ़ते समय हमें यहाँ का सिचुएशन पता चलता है। शुरुआत में लिखा है दाऊद बड़े संकट में पड़ा। यहाँ पर दाऊद एक बहुत मुश्किल परिस्थिति में फंस गया है, और मुश्किल इसलिए है क्योंकि दाऊद का साथ देने वाला कोई नहीं। दाऊद के साथ जो लोग थे वो लोग दाऊद पर पथराव करने के बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ पर दाऊद अकेला हो गया है। दाऊद के जीवन में निराशा होगा, अकेलापन होगा। दाऊद को 2 अच्छे शब्द बोलकर हिम्मत देने के लिए कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में दाऊद क्या करता है? और वही हमने लास्ट के 2 लाइन में पढ़ा, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से वक्त हम भी हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियों से होकर जाते हैं। कैसे परिस्थितियों से? बहुत से वक्त हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हो गए हैं, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, कोई मेरा हेल्प नहीं कर रहा है, जो मेरा हेल्प करना चाहिए वो मेरा खिलाफ हो गया है। या फिर आप निराशा में, डिस्करेजमेंट को फेस कर रहे होंगे। आपको लगता होगा इस प्रॉब्लम से मैं कभी उठ ही नहीं पाऊंगी। इस प्रकार का सोच जब आपको घेर लेता है, उस समय पर आपको क्या करना चाहिए? वचन में जो लिखा है, जैसा दाऊद ने किया वैसे ही हमें भी करना है। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके दाऊद प्रभु में बल पाया। जब हम ऐसे सिचुएशन से होकर जाते हैं, उस समय पर हमें परमेश्वर की बातों को याद करना है। वचन में क्या लिखा है उन बातों को स्मरण करना है। हमें कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। तो अपने आप से बोलिए, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मैं प्रभु पर भरोसा करता हूँ। परमेश्वर मेरे हानि के लिए कुछ नहीं करेगा। प्रभु मेरे निराशा को हटाकर मुझ में आनंद भर देगा। इस प्रकार जब हम विश्वास के शब्दों को हम बोलेंगे, हमारे जीवन से निराशा और अकेलापन निकल जाएगा। मैं एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है भजन 42। ये भजन कोरह वंशों के द्वारा लिखा गया है। इस भजन के आखिरी आयत भजन 42 वर्स 11 में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख का चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। कोरह वंशियों के द्वारा लिखा गया इस भजन को पढ़ते समय हम समझ सकते हैं कि वो लोग कोई ऐसे सिचुएशन से होकर जा रहे हैं जहाँ पर वो लोग बहुत व्याकुल है। उनका मन के अंदर उनको कोई शांति नहीं है। और जब वो लोग ऐसी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, वो लोग अपने आप से कह रहे हैं, हे मेरे मन तो क्यों गिरा जाता है, तो क्यों व्याकुल है। अपने आप को हिम्मत देते हुए परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। देखिए, वो कहता है मैं फिर, अभी मुझसे धन्यवाद नहीं हो पा रहा है, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा और मैं फिर परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, आप जिस परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, आप खुलकर प्रभु से कहिए, प्रभु मैं ऐसी सिचुएशन से होकर जा रही हूँ या होकर जा रहा हूँ, आप मेरी मदद करना। जब आपका भरोसा परमेश्वर पर है,
परमेश्वर आपके लिए नया रास्ता खोलेगा। तो आज निराशा को हटा दीजिए, अकेलापन को हटा दीजिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु की बातों को स्मरण कीजिए और कहिए परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा और निश्चय प्रभु आपके जीवन में नया कामों को करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जैसा दाऊद आपको स्मरण करके प्रभु आप में बल पाया, वैसे ही परमेश्वर पिता आज निराशा से होकर जाने वाले लोग, संकट के बीच में पड़े हुए लोग, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करना। परमेश्वर नया बल से भर देना, निराशा से निकालना प्रभु जी, फिर वो आपकी धन्यवाद और आराधना करने पाए। प्रभु थैंक यू कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।